मुझसे अक्सर लोगों ने पूछा कि तुम्हें ऐसी क्या चुल मची है कि तुम्हारा क्या लेना देना है इन किसान के आंदोलन से, कि ये जो किसान विरोध में बैठे हैं दिल्ली में अलग अलग जगहों से, जो पंजाब, जो हरियाणा और जो भारत के अलग अलग हिस्सों से आए हैं, इनसे तुम्हारा क्या लेना देना है। इस सवाल, अच्छा सवाल है, जायज सवाल है। इस सवाल का जवाब मुझे सिंघू बॉर्डर पे एक माई ने दिया था, जो पंजाब से आई थी, अपने जमीन छोड़कर, अपनी खेती छोड़कर, अपना चूल्हा छोड़कर, अपना घर छोड़कर, दिल्ली की कड़कती ठंड में अपने हक की लड़ाई में आप सबके साथ शामिल होने के लिए। उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, क्या करने आई हो? मैंने कहा देखने। तो उन्होंने कहा कि खेत में गई हो कभी? मैंने कहा नहीं। उन्होंने कहा किसानी से नाता है तुम्हारा कोई? मैं कंफ्यूज हो गई। मैंने कहा नहीं। फिर उन्होंने एक बात कही मुझे जो सीधे मेरे दिल में घुस गई। उन्होंने कहा रोटी से नाता है? मैंने कहा हाँ। कहा यही है नाता किसानी से तुम्हारा। एक ऐसा आदमी नहीं है, चाहे वो अमीर से अमीर आदमी हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो भिखारी हो, जो कह सके कि रोटी से नाता नहीं है हमारा, चावल से नाता नहीं है। आज मैं यहाँ खड़ी बेहद शर्मिंदा हूँ। मैं शर्मिंदा हूँ कि हम एक ऐसा देश, एक ऐसा समाज बन गए हैं जहाँ हम अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करने के बजाय, उनकी इज्जत करने के बजाय, उनको यहाँ सड़कों पे लाके मजबूर कर दिया है हमने कि वो ठंड में, कड़कती हुई ठंड में अपने दिन और रात काटें। और हम इतने बेशर्म हो गए हैं, एक देश के नाते, एक समाज के नाते हम इतने बेशर्म हो गए हैं कि हमें बुरा लगे इस बात का, हमें कोई पीड़ा हो इस बात की, वो तो दूर, हमें अहंकार ये है कि हमें ये लग रहा है कि आपको समझ ही नहीं आ रहा अपनी खुद की लड़ाई। झूठे इल्जाम लगा रहे हैं आप पे, आपको गालियां दे रहे हैं और पूरे देश में शक भड़का रहे हैं आपके खिलाफ। मैं इन सब लोगों की तरफ से हाथ जोड़ के आज माफी मांगना चाहती हूँ। मैं सिर्फ माफी मांगने आई हूँ यहाँ पे। सत श्री अकाल दोस्तों, आप सबको मेरा स्वरा भास्कर का नमस्कार। सबसे पहले माफी चाहूंगी कि मेरी पंजाबी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है कि मैं आपसे पंजाबी में गल कर सकूं, तो मैं हिंदी में बात करूंगी। मैं आज यहाँ एक कलाकार के नाते आई हूँ, मैं आज यहाँ भारत की एक नागरिक के नाते आई हूँ, और मैं आज यहाँ एक ऐसी बच्ची के नाते आई हूँ, एक उन सारे नौजवानों के नाते आई हूँ जो शहरों में पले बड़े हैं, जो कभी गांव गए नहीं हैं, जिन्होंने कभी खेत शायद देखे भी ना हो। मुझसे अक्सर लोगों ने पूछा कि तुम्हें ऐसी क्या चुल मची है कि तुम्हारा क्या लेना देना है इन किसान के आंदोलन से, कि ये जो किसान विरोध में बैठे हैं दिल्ली में अलग अलग जगहों से, जो पंजाब, जो हरियाणा और जो भारत के अलग अलग हिस्सों से आए हैं, इनसे तुम्हारा क्या लेना देना है। इस सवाल, अच्छा सवाल है, जायज सवाल है। इस सवाल का जवाब मुझे सिंघू बॉर्डर पे एक माई ने दिया था, जो पंजाब से आई थी, अपने जमीन छोड़कर, अपनी खेती छोड़कर, अपना चूल्हा छोड़कर, अपना घर छोड़कर, दिल्ली की कड़कती ठंड में अपने हक की लड़ाई में आप सबके साथ शामिल होने के लिए। मैं ऐसे ही बैठी हुई थी और भाषण सुन रही थी। उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, क्या करने आई हो? मैंने कहा देखने। तो उन्होंने कहा कि खेत में गई हो कभी? मैंने कहा नहीं। उन्होंने कहा किसानी से नाता है तुम्हारा कोई? मैं कंफ्यूज हो गई। मैंने कहा नहीं। फिर उन्होंने एक बात कही मुझे जो सीधे मेरे दिल में घुस गई। उन्होंने कहा रोटी से नाता है? मैंने कहा हाँ। कहा यही है नाता किसानी से तुम्हारा, क्योंकि तुम्हारा रोटी से नाता है। और इस देश में एक ऐसा आदमी नहीं है, चाहे वो अमीर से अमीर आदमी हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो भिखारी हो, जो कह सके कि रोटी से नाता नहीं है हमारा, चावल से नाता नहीं है। इसलिए आपकी ये लड़ाई सिर्फ आपकी नहीं, हम सबकी लड़ाई है। और मैं तहे दिल से इस देश के हर नागरिक की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करना चाह रही हूँ कि आप अपनी लड़ाई नहीं, आप हमारी लड़ाई भी लड़ रहे हो। आज मैं यहाँ खड़ी बेहद शर्मिंदा हूँ।
मैं शर्मिंदा हूं कि हम एक ऐसा देश, एक ऐसा समाज बन गए हैं जहां हम अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करने के बजाय, उनकी इज्जत करने के बजाय, उनको यहां सड़कों पे लाके मजबूर कर दिया है हमने कि वो ठंड में, कड़कती हुई ठंड में अपने दिन और रात काटें। और हम इतने बेशर्म हो गए हैं, एक देश के नाते, एक समाज के नाते हम इतने बेशर्म हो गए हैं कि हमें बुरा लगे इस बात का, हमें कोई पीड़ा हो इस बात की, वो तो दूर, हमें अहंकार ये है कि हमें ये लग रहा है कि आपको समझ ही नहीं आ रहा अपनी खुद की लड़ाई। हमें ये लग रहा है कि वो लोग, वो माइया, वो हमारे पिताजी, किसान अन्नदाता होता है, अगर देश माँ है तो किसान हमारा पिता होता है, क्योंकि वो हमारी प्लेट पे खाना रखता है। हम इतने अहंकारी हो गए कि हम ये बात भूल गए। हमें ये लगता है कि जो लोग खेत में दिन रात पसीना बहा रहे हैं, हमें उनसे ज्यादा उनके फायदे की समझ है। मैं शर्मिंदा हूं कि हम इतने अहंकारी देश हैं। मैं शर्मिंदा हूं कि हमारी हर पार्टी में पंजाब की संस्कृति से निकला भंगड़ा बजता है। मैं शर्मिंदा हूं कि मेरी रोजी रोटी जिस इंडस्ट्री से चलती है, हमारी हर शूट, हर दूसरी तीसरी फिल्म की शूट पंजाब में होती है। मैं शर्मिंदा हूं कि हमारी पार्टियों में जो बटर चिकन और कुक्कड़ हम लोग पाड़ते हैं, उस सब का नाता भूल के हम आपके साथ, आपके समर्थन में खड़े होने से दूर, हमारे कुछ ऐसे साथी हैं, हमारे गोदी मीडिया में ऐसे लोग हैं जो समर्थन तो छोड़िए, झूठे इल्जाम लगा रहे हैं आप पे, आपको गालियां दे रहे हैं और पूरे देश में शक भड़का रहे हैं आपके खिलाफ। मैं इन सब लोगों की तरफ से हाथ जोड़ के आज माफी मांगना चाहती हूँ। मैं सिर्फ माफी मांगने आई हूँ यहाँ पे, और मैं इस मंच के माध्यम से आपको तो खैर क्या ही संदेश दूं, मेरी कोई औकात नहीं है, लेकिन मैं भारत के बाकी लोगों को जरूर इस मंच के माध्यम से एक संदेश देना चाहती हूँ। मैं उन्हें ये याद दिलाना चाहती हूँ कि हर बार जब आप किसान का अनादर करते हैं, हर बार जब आप किसान को गाली देते हैं, हर बार जब आप पंजाब या हरियाणा को गाली देते हैं, आप इस देश को गाली दे रहे हैं। इस देश के झंडे के जो रंग हैं वो पंजाब के रंग हैं। इस देश के झंडे में जो भगवा है वो पंजाब के बलिदान का रंग है। इस देश के झंडे में जो सफेद रंग है वो गुरु नानक साहब के संदेश का रंग है, शांति और प्रेम के संदेश का रंग है। इस देश, सत श्री अकाल, इस देश के झंडे में जो हरा रंग है वो आपके दुपट्टे का रंग है, आपकी पगड़ी का रंग है, वो हरित क्रांति का रंग है। इस देश के झंडे में जो नीला है वो निहंग सिखों के जज्बे का रंग है। जब सत श्री अकाल, जब हम इस आंदोलन का विरोध करते हैं, जब हम इस आंदोलन का अनादर करते हैं, जब पंजाब का अनादर करते हैं, आपका अनादर कर रहे हैं, हम इस देश का अनादर कर रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं आजकल सत्ता में इस देश में जो भूल गए हैं कि असली भारत क्या है। पंजाब के एक बहुत महान कवि थे, आप सब उन्हें जानते हैं, अवतार सिंह संधू, पाश के नाम से लिखते थे। आज इस मंच के माध्यम से उनकी कविता पढ़कर मैं इस देश के उन सत्ताधारियों को याद दिलाना चाहती हूं कि भारत आखिर क्या है और भारत आखिर कौन है। भारत, भारत मेरे सत्कार दा सब तो महान शब्द, भारत मेरे सत्कार दा सब तो महान शब्द, जिथे किथे भी वरत्या जाए बाकी सारे शब्द अर्थहीन हो जाते ने। इस शब्द ते पाओ खेतां दे उन्ना पुत्रा तो ने ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪਰਛਾਵਿਆਂ ਨਾਲ ਵਕਤ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਢਿੱਡ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਭੁੱਖ ਲੱਗਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਵੀ ਚਬਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ ਤੇ मौत के अर्थ ने मुक्ति। जद भी कोई समूचे भारत की कौमी एकता की गल करता है तो मेरा चित करता है उसकी टोपी हवा च उछाल दिया, उसनू दसा कि भारत के अर्थ किसी दुष्यंत नाल संबंधित नहीं, सगों खेता विच दायर ने, जिथे अन्न होंदा है, जिथे सन्ना लगदियां ने। भारत के अर्थ किसी दुष्यंत से संबंधित नहीं, भारत के अर्थ किसी नेता से संबंधित नहीं।
भारत के अर्थ किसी प्रधानमंत्री से संबंधित नहीं। भारत के अर्थ खेतों में दायर हैं, जहां अन्न लगता है, जहां सेंध उगती है। ये छोटा सा संदेश है जो इस पूरे देश को याद रखने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, दिल से आभार। और एक बार फिर से मैं शर्मिंदा हूं, लेकिन मैं आपके जज्बे को सलाम करती हूं, मैं आपके जुनून को सलाम करती हूं। सत श्री अकाल। और आखिरी में एक बात जो हम सबको याद रखनी चाहिए कि जब तक इस देश में किसान की जय नहीं हो सकती, इस देश की जय नहीं हो सकती। जय किसान, जय हिंद।